नमस्कार विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत भक्ति काल के विषय में संपूर्ण चर्चा की थी और भक्ति काल की विभिन्न धाराएं, उपधाराएं के विषय में हमने विस्तार से अध्ययन किया। यदि हम देखें तो हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत तीसरा जो काल आता है वह तीसरा काल हमारे सामने रीतिकाल के रूप में उभर करके आता है। रीतिकाल हिंदी साहित्य का तीसरा काल माना गया है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस तीसरे काल को 1700 से लेकर के 1900 विक्रम संवत तक विभाजित किया है और कहा है कि इसकी जो समय सीमा है वह इसके अंतर्गत मानी गई है। आज हम इस रीतिकाल के प्रादुर्भाव के विषय में हम पढ़ेंगे कि इसका जन्म कैसे हुआ और यह किस प्रकार से उभर करके यह काल हमारे सामने दिखाई पड़ता है। तो हम सबसे पहले इस रीतिकाल के विषय में चर्चा करने के लिए हम देखते हैं कि इस काल के अंतर्गत जो हमारे सामने जो परिस्थितियां उभर करके आती हैं वे परिस्थितियां ही इस काल के जन्म के अंतर्गत सहायक रही हैं। तो आज हम रीतिकालीन काव्य की तात्कालिक परिस्थितियों के विषय में चर्चा करते हैं। हम देखते हैं कि रीतिकाल का जो जन्म है वह 1700 से लेकर के 1900 विक्रम संवत तक माना गया है और इस काल तक कहते हैं कि आते आते इससे पूर्व का जो भक्ति काल था उस भक्ति काल से इस काल की विचारधाराओं में पूर्ण रूप से परिवर्तन देखने को मिलता है। हम इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं तो हमें यह पता लगता है कि रीतिकाल तक आते आते देश में परिस्थितियां पूर्व की अपेक्षा पूर्णतः बदल चुकी थी। अब लोगों के जीवन में आर्थिक कठिनाइयां बढ़ने लगी, यानी कि अर्थ के नाम पर अनेक प्रकार की कठिनाइयां सामने आने लगी। भक्ति काल का कवि निसंकोच यह कहने में संकोच नहीं करता था कि उसे बादशाह से क्या काम है। वह तो ईश्वर भक्ति में तल्लीन था और राजा महाराजाओं के बुलावे पर निर्भय होकर यह कह देता था कि संतन कहासी करी सो काम, आवत जावत पनिया टूटे, बिसरी गयो हरि नाम। लेकिन अब कवियों को आर्थिक कारणों से राजाओं, सामंतों, बादशाहों के आश्रय में रहना पड़ा था। वे लोग राधा और कृष्ण को आधार बनाकर रचनाएं लिखने लगे जिसमें आश्रयदाता खुश हो जाए तो अर्थ की प्राप्ति हो जाती थी, नहीं तो ईश्वर की भक्ति तो हो ही जाती थी। इसीलिए रीतिकाल के कवियों के लिए यह कहा जाता है, आगे के कवि रीची हैं तो कविताई, न तो राधिका सुमिरन को की कहानी, सुमिरन को बहानो है। वापस सुन ले, आगे के सुकवि रीची हैं तो कविताई हैं, न तू राधिका कन्हाई, सुमिरन को बहानो हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रीतिकाल तक आते आते कवियों के अंतर्गत जो विचारधाराएं थी वह विचारधाराएं पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गई और उसके परिवर्तन का मूलभूत कारण जो था वह उस समय की आर्थिक विडंबना थी। यह आर्थिक विडंबना ही हमें इस काल के जन्म और इसकी ओर प्रेरित करने का कार्य करते हुए दिखाई पड़ती हैं। तो हम इस काल के लिए अनेक प्रकार की जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों ने ही इस काल को पूर्ण रूप से उभारने का प्रयास किया। तो हम देखते हैं कि हमारे सामने पहली परिस्थिति कौन सी है। हम देखते हैं कि रीतिकालीन काव्य की प्रारंभिक जो परिस्थिति है वह राजनीतिक परिस्थिति मानी गई है। राजनीतिक परिस्थिति के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो रीतिकालीन साहित्य गतिविधियों को आगे बढ़ाने में उस काल की राजनीतिक परिस्थिति का विशेष योगदान रहा। उसकी काल सीमा में राजनीतिक परिस्थितियों को जानना हमारे लिए अत्यंत ही आवश्यक है। उस समय देश में व्यक्तिवादी निरंकुश शासन का बोलबाला था। अकबर की सांस्कृतिक समन्वय की राजनीति के मंद पड़ जाने पर जहांगीर और शाहजहां का विलासितापूर्ण काम लोलुप शासन आगे बढ़ा, जिनकी शान शौकत और भोग लिप्सा ने
निरंकुश शासन प्रणाली को आश्रय दिया। उनके शासनकाल में श्रृंगारिक प्रवृत्तियां बढ़ी, जिनके फलस्वरूप कला, साहित्य और संगीत जगत में भी विलास वैभव की अभिवृद्धि होने लगी। इन परिस्थितियों ने रीतिकाल की मानसिकता के संवर्धन में भी सहयोग दिया था। नाच, गाना, मद्यपान, द्रुत क्रीड़ा, वेश्यावृत्ति उस युग की सर्वमान्य गतिविधियां हो गई थी, जिसका प्रासंगिक प्रभाव श्रृंगार प्रकृति कालीन रचनाओं पर पड़ना स्वाभाविक ही था। तो हम देखते हैं कि रीतिकाल के अंतर्गत जो राजनीतिक स्थितियां थी, क्योंकि शाहजहां और जहांगीर जैसे विलासी और क्रूर जो शासक थे, उनकी सोच और विचारधारा ने ही इस काल के जन्म में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। और जो स्थितियां चली आ रही थी भक्तिपरक स्थितियां, वह समाप्त होकर के और एक नवीन परंपरा के अंतर्गत ढलने जा लग गई थी। अब हम बात करते हैं दूसरी परिस्थिति की, तो वह है सामाजिक परिस्थितियां। सामाजिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो रीतिकाल की सामाजिक परिस्थितियों का बदलाव भी हमें इस रूप में दिखाई पड़ता है कि यथा राजा तथा प्रजा की लोकोक्ति के रूप में हमें समाज का वास्तविक स्वरूप उभर करके आता हुआ दिखाई पड़ता है। उस समय यह जो कहावत है कि यथा राजा तथा प्रजा का स्वरूप वास्तविक रूप से चित्रित होता हुआ दिखाई पड़ता है कि उस समय विलास प्रधान युग में मुगल बादशाहों का अनुगमन करके अधीनस्थ राजा, महाराजाओं, सामंतों और धनिक वर्गों ने भी वैसा ही कार्य करना प्रारंभ कर दिया जैसा एक मुगल बादशाह करता था। उनके शाही दरबारों में ऐसे कवियों को ही पुरस्कृत और सम्मानित किया जाता था जो उनकी अभिरुचि के अनुसार प्रेम और सौंदर्य से संबंधित श्रृंगारिक रचनाओं द्वारा उनका मनोरंजन करें। नायिकाओं की कामुक चेष्टाओं के वर्णन का आस्वादन करने तथा उनका यौन सुख भोगने के लिए वे सदैव तत्पर रहते थे, जिनकी तृप्ति के लिए लौकिक श्रृंगार की काव्य कृतियां ही उन्हें उत्तेजित कर सकती थी। रीतिकाल के कवियों ने कई कारणों से प्रेरित होकर अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए अपनी श्रृंगारमयी रचनाओं को उसका माध्यम बनाया। तो हम देखते हैं कि उस युग की जो सामाजिक विचारधारा थी, उस सामाजिक विचारधारा में अनेक प्रकार की जो प्रथाएं थी वह पनपने लगी। उसके साथ साथ हमें उस समय का जो सामाजिक जो चित्रण है वह भी छिन्न भिन्न होता हुआ दिखाई पड़ता है। इसी कारण एक और जातीय कट्टरता और असहिष्णुता का विकास हुआ, वहीं दूसरी ओर नारी की स्वतंत्रता पर भी पूर्ण अंकुश सा लग गया। बाल विवाह, विधवाओं की शोचनीय दशा, बहुविवाह, प्रदा प्रथा आदि जैसी अनेक बुराइयां समाज में व्याप्त हो चुकी थी। नैतिकता के पतन की शुरुआत भी इसी समय हुई। धार्मिक दृष्टि से दार्शनिक चिंतन की अपेक्षा राधा कृष्ण की श्रृंगार लीलाओं का अत्यधिक विस्तार होने लगा। रसिक भावना का चारों ओर विस्तार होने लगा। इस युग की मुख्य उपलब्धि कलाओं का विकास हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार इस समय की जो सामाजिक परिस्थितियां थी वह इस काल के जन्म में सहायक रही। अगली परिस्थिति के विषय में बात करते हैं तो वह परिस्थिति आती हैं धार्मिक परिस्थितियां। धार्मिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो रीतिकाल नैतिक आदर्शों के पतन के कगार पर था। उस समय धर्म, संस्कृति, सदाचरण और सभ्यता के उदात्त प्रतिमानों का ह्रास हो गया था। धार्मिक क्षेत्र में फैले हुए दुराचारों, अंधविश्वासों और बाह्य आडंबरों ने उनके प्रकृत स्वरूप को भ्रष्ट कर दिया था। कृष्ण भक्ति की सात्विकता तो राधा कृष्ण की काम लोलुप चेष्टाओं में परिवर्तित होकर कामुक नरेशों और सामंतों के लिए छद्मवेशी भक्ति श्रृंगार का उपायन बन गई थी। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि इस काल के अंतर्गत जो धार्मिक परिस्थितियां थी वह भी इस काल के जन्म में सहायक रही। अगली हम काव्यगत विशेषता की बात करें तो वह थी साहित्यिक परिस्थितियां। साहित्य के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो इस काल के अंतर्गत जितना भी जो साहित्य रचा गया वह एक दरबारी वातावरण के अंतर्गत संपूर्ण साहित्य रचा गया था।
क्योंकि उस समय का जो साहित्य है वह दरबारी वातावरण से ही विकसित हुआ था। इसीलिए इस समय का जो जितना भी जो साहित्य रचा गया उस साहित्य में चमत्कार, पांडित्य प्रदर्शन आदि लक्षणों का विस्तृत स्वरूप दिखाई देता है। उसके साथ साथ श्रृंगार रस की काल्पनिक उड़ाने, ऋतु वर्णन, नायिका भेद, अलंकारों की जगमगाहट, छंदों की विविधता इस काल की मूलभूत चेतना के रूप में उभर करके सामने आई हैं। तो इस समय का जितना भी जो साहित्य रचा गया वह केवल बादशाह को खुश करना था, यही उनका मूलभूत उद्देश्य था और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस समय का साहित्य रचा गया था। तो जो साहित्य की जो परिस्थितियां थी, जो बदलाव आया था, वह हम ये देखते हैं कि भक्ति काल के अंतर्गत तो जितने भी जो कवि थे उनका उद्देश्य केवल और केवल राजा की भक्ति करना था, उनकी स्तुति भक्ति काल के अंतर्गत मतलब भगवान की भक्ति करना था, उनकी स्तुति करना था, उनका स्मरण करना था, उनके प्रति समर्पण की भावना जो थी वह दिखाई दे रही थी। लेकिन यहाँ पर आते आते साहित्य के अंतर्गत यहाँ के कवियों में एक स्वार्थपूर्ण बदलाव दिखाई पड़ता है, जो कि स्वयं के हितों की पूर्ति के लिए बादशाह को अच्छी से अच्छी श्रृंगारिक रचनाएं सुनाया करते थे। उसी के फलस्वरूप साहित्य के अंतर्गत नया बदलाव आने लगा। हम देखते हैं कि भक्ति काल की जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है, उस कृष्ण भक्ति काव्य धारा में भगवान कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं का अत्यंत ही मनोरम और सुंदर चित्रण है। लेकिन वही मनोरम और सुंदर चित्रण रीतिकाल के अंतर्गत आते आते हमें एक श्रृंगारपरक कामुकता के भावों को लिया हुआ दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से साहित्यिक परिस्थितियां भी इस काल के जन्म के अंतर्गत अत्यंत ही सहायक रही हैं। अब हम बात करते हैं अंतिम सांस्कृतिक परिस्थितियां। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जब मुगलों का प्रभुत्व, जैसे शाहजहां और जहांगीर जैसे विलासी और क्रूर शासक थे, जिनका उनका कार्य केवल और केवल सुरा और सुंदरी में मदमस्त रहना उनका उद्देश्य था, उनका उद्देश्य राजकार्य की ओर ध्यान देना नहीं था। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि बाद में औरंगजेब जैसे शासक रहे, जिन्होंने केवल धार्मिक कट्टर असहिष्णुता की नीति को अपनाया, जिसके कारण से सांस्कृतिक क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार से बदलाव आने लगा। और यही बदलाव जो है वह इस भक्ति काल के जन्म के अंतर्गत, इस भक्ति काल से एक नए रीतिकाल के जन्म की ओर अग्रसर होने लगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस समय की जो संस्कृति थी वह संस्कृति पूर्ण रूप से नष्ट होती चली गई थी। जो भक्ति के प्रति एक सदाचार की भावना थी, एक समर्पण की भावना थी, वह यहाँ आते आते नष्ट होती हुई दिखाई देती हैं। यहाँ पर जो संस्कृति का प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है वह कामुकता के प्रति देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सांस्कृतिक परिस्थितियाँ हैं वह भी इस काल के जन्म में सहायक रही हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।